हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। कभी कढ़ाई में हार्पिक डाला है, कभी वाइपर को आपने लोअर पहनाया है? जी नहीं। तो आप लोग बने रहना हमारे वीडियो में। हम किचन और घर के कामों से बहुत परेशान रहते हैं। तो आप लोग राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहिए। ही कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है फ्रेंड। हंसते मुस्कुराते कंचन का सपोर्ट इसी तरह से आप लोग करते रहिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। और फ्रेंड, लाइक में पैसे भी नहीं जाते हैं, तो आप लोग लाइक जरूर करना। और फ्रेंड, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते आगे। और आप लोग कमेंट में बताना ये छोटी छोटी जो हम टिप्सें लाते हैं ना, तो आप लोगों को कैसी लगती है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना ज़रूर। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं टिप्स की ओर। जैसे कि हम इस तरह से डायरी है या पेन है बहुत ही अच्छे से रखते हैं, लेकिन होता क्या है, कहीं हमको आना जाना होता रखते हैं तो हमारा जो पेन है एक खो जाता है। तो जब हमें ज़रूरत होती है तो पेन तो मिलने नहीं लगता है, डायरी हमारे पास ही रहती है। और जब हमें कुछ लिखना वगैरह होता है तो पेन नहीं मिलने लगता है, तो हम दूसरे से मदद भी मांगते हैं। तो जब भी इस तरह की डायरी लेकर जाए ना, तो पेन को हम इस तरह से, जो हमारी डायरी के पीछे का जगह है ना, इस तरह हम अपने पेन को अच्छे से लगा लें। तो इससे तो ना तो पेन खोएगा और हमें किसी से पेन मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये छोटा सा आइडिया है, ये आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग भी ट्राई करना। हम लोग बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं जब हमारा पेन नहीं मिलने लगता है। तो दोस्तों, देखते हैं अगले टिप्स। जैसे कि इस तरह से छोटे बच्चों के जो लोअर हैं तो छोटे हो जाते हैं या कलर इसका चेंज हो जाता है, तो बच्चे पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फाड़ देते हैं और या तो हम किसी को दे देते हैं। लेकिन ऐसे जो हमारे घर में लोअर हो या टी शर्ट हो, इसका यूज बहुत ही अच्छा सा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ले लिया वाइपर और वाइपर को हम अच्छे से इस लोअर में डाल देंगे। बहुत ही यूजफुल टिप्स है। बरसात का मौसम है ही है, जगह जगह पे पानी रहता है और जो हमारे टाइल्स हैं या फर्श है उस पे पानी होता है, तो गिरने का भी बहुत डर रहता है। हमारे पैर वैर फिसल जाते हैं तो टूट भी सकते हैं। तो जब भी पानी पड़ा हो तो इस तरह से हम वाइपर को इस तरह से लोअर जो हमारे घर में बेकार से पड़े होते हैं उसका यूज कर सकते हैं। बरसात के मौसम में चाहे जितना साफ़ सुथरा करो, लेकिन पानी जल्दी से पड़ा ही रहता है। तो इस तरह से हम लगाती है गांठ, और आपको अभी पानी डाल के भी दिखाएंगे। बहुत ही आराम से ये पानी जो है तो चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पानी तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे हम पानी डाल दिया है और इस तरह से हम पानी को अच्छे से हटा सकते हैं। तो ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी? अगर यूजफुल लगेगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। हम बेकार पड़ी चीज़ों से बहुत ही अच्छे से आइडिया कर सकते हैं अपने घर में। इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है और आराम से हम सारे घर में पोछा और झाड़ू दोनों भी लगा सकते हैं। तो एक ऐसा लगा छोटा सा आइडिया, आप लोगों को अगर पसंद होगा ट्राई करना। यहाँ पे देखिए पानी ज़रा सा भी नहीं है, तो यूजफुल लगेगा तो आप लोग भी ट्राई करना, कमेंट में ज़रूर बताना। फिर दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टिप्स। जैसे कि इस तरह का जो मांग टीका होता है ना, तो जब भी मांग टीका का यूज करते हैं हम लोग तो क्या होता है, ये इधर उधर खिसकने लगता है। तो हम जब भी शादी पार्टी में जाते हैं तो इस तरह से इधर उधर खिसकता रहता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जिससे टीका अच्छे से हमारे माथे पे रखा रहेगा और खिसकेगा नहीं। तो यहाँ पे छोटी सी टिप्स हमें फॉलो करनी है जिससे ये टीका नहीं खिसकेगा। तो यहाँ पे ले लिया है डबल साइड टेप और हमें यहाँ पे पहले से आप देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है। हम ट्राई कर चुके हैं तभी आपसे बता रहे हैं, एक ट्राई हुई टिप्स है। तो फ्रेंड, अब देखिए कैसे हमें लगाना है।
वो भी आपसे बताते हैं। तो यहाँ पे इसको कर देना है उल्टा। फिर यहाँ पे इस तरह से जो डबल साइड टेप है इसको इस तरह से चिपका देना है। हर प्रकार के टीके होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। तो इस तरह से चिपका के अपने हाथों पे लगा के भी दिखाते हैं। इस तरह से हम लगा लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ वहाँ ये जो टीका है खिसक नहीं रहा है, और जहाँ पे हम इसको चिपकाए हैं उसी तरह से ये चिपका हुआ है। तो ये कैसा लगा छोटा सा आइडिया, आप लोग कमेंट में बताना। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप्स। जैसे कि इस तरह के जो डिब्बे हमारे पास होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, या तो इसको फेंक देते हैं और इसका यूज हम लोग नहीं करते, यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। उसके बाद में ये टूट टाट जाता है। लेकिन इसका यूज भी पुराने डिब्बे का हम कर लेंगे। यहाँ पे जो स्टील के बर्तन होते हैं ना, तो हम यहाँ पॉलीथीन में रखते हैं तब भी इसमें धूल मिट्टी आ जाती है, और जो हम ऐसे रख देते हैं तो इसमें धूल मिट्टी और चूहे वगैरह छिपकली भी चढ़ जाती हैं। हमारे जो नए बर्तन हैं तो ऐसे रखते हैं तो इस पर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन बर्तनों को कैसे रखेंगे वो भी आपसे बताते हैं। इस तरह के जो बर्तन होते हैं तो हम ऐसे रख देते हैं तो इस पे चूहे छिपकली कूद जाते हैं। तो कभी हमें इमरजेंसी में निकालना होता है तो हमें बहुत धुलना पड़ता है, तब इसको साफ़ कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये डिब्बा जो है हमारा, अब इस डिब्बे में हम अच्छे से रखेंगे तो जब भी हमें निकालना होगा तो ये बर्तन जो है तो हमें धुलना भी नहीं पड़ेगा, और आराम से हमारे बर्तन जो है डिब्बे में इस तरह से रखे रहेंगे। ये छोटा सा आइडिया आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप्स। जैसे कि यहाँ पे पैजामे, जैसे बच्चों के ड्रेस वगैरह होते हैं तो बच्चे पहन के जाते हैं, उसमें इंक का निशान लग जाता है, पेन का निशान लग जाता है, तो धुलना बहुत ही कठिन रहता है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ऐसे दाग छुड़ाते रहते हैं, लेकिन दाग धब्बे जो हैं छूटते नहीं हैं। तो यहाँ पे जब दाग पड़ा होता है तो बच्चे स्कूल जाने में हिचकिचाने लगते हैं और पहनते नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये दाग कितना लगा है। तो यहाँ पे ले लिया लेमन, और लेमन से हल्दी का दाग हो या जो इंक वगैरह का हो पेन का, तो इस तरह से छुड़ा सकते हैं। आप देख सकते हो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम रगड़ दिया है, फिर यहाँ पे डाल दिया है सर्फ। अब यहाँ पे सर्फ डाल के थोड़ा सा पानी लेके और इस तरह से छुड़ा देंगे। बहुत ही आसानी से ये इंक का दाग आसानी से छूट जाएगा। तो ये छोटा सा आइडिया आपको कैसा लगा, आप कमेंट में बताना। रिजल्ट आप लोगों के सामने कितनी आसानी से इसका जो इंक का दाग था साफ़ हो चुका है। आप लोगों को ये छोटा सा आइडिया पसंद होगा तो आप लोग भी ट्राई करना। केवल नींबू की मदद से ये पैजामे को अच्छे से हम साफ़ सुथरा कर लिया। तो जब भी इंक का दाग लगे तो आप लोग भी नींबू की मदद से साफ़ सुथरा कर सकते हो। तो ये छोटी सी टिप्स जो है तो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कितना अच्छा सा आइडिया है। फिर दोस्तों देखते हैं अगले टिप। जैसे कि हमारे लोहे के बर्तन हैं, लोहे के बर्तनों को हम रख देते हैं तो उसमें इस तरह से जंग लग जाती है, और जंग लग जाती है तो बहुत ही मुश्किल रहता है छुड़ाना। और आप जानते ही हो लोहे के बर्तनों में खाना बनाना बहुत ही अच्छा रहता है, सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हम कैसे छुड़ाएंगे जंग, तो यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया है नमक, जो हम खाने में यूज करते हैं ना, वही नमक यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है तो आप लोगों से वो भी बताते हैं। तो यहाँ पे लेना है लेमन। लेमन हमारे घर में तो होते ही हैं, यहाँ ले लिया लेमन। अब यहाँ पे हम जो हार्पिक, हमारे किचन में जो
किचन साफ़ सुथरा करने के लिए हार्पिक रखा रहता है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा हार्पिक डाल देना है। इससे हम ये लोहे की कढ़ाई को अच्छे से साफ़ सुथरा करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से ये जंग लगी हुई कढ़ाई आसानी से साफ़ सुथरी हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आसानी से ये साफ़ सुथरी हो जाएगी। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे घर में हर तरह की जो कढ़ाइयाँ होती हैं तो उनका यूज हम करते रहते हैं, लेकिन जो लोहे की कढ़ाई होती है ना थोड़ी बड़ी होती है ये, या मांजने में हमें दिक्कत रहती है तो हम लोग लोहे की कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो लोहे की कढ़ाई में जंग लग जाती है तो वहाँ से कढ़ाई टूट जाती है। तो जब भी कढ़ाई को रखें तो इस तरह से इसको साफ़ करके और रखें। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से इसका सालों साल जो जंग लगी हुई थी वो जंग साफ़ सुथरी हो चुकी है। अब यहाँ पे इसका जो साइड दूसरे साइड का है जो, तो उसको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से हार्पिक को डाल देना है। कितना गंदा आप देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा गंदा। डाल के 10 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कितनी यहाँ पे जंग जो है ये एकदम से फूल गई है। अब आप देखिए केवल हम पानी को डाल के और इसको आराम से इसकी जो जंग है वो निकली है। आप देख सकते हो 10 से 5 मिनट के लिए इसको भिगो के रखे थे तो इसमें जो भी जंग वगैरह था वो सारा निकल गया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और लगा हुआ था तो यहाँ पे नींबू की मदद से इसको साफ़ कर दिया है। ये छोटे छोटे जो आइडिया हैं बहुत ही कमाल के रहते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा सालों साल की लगी हुई जंग थी। तो ये जो सीधे टाइप में है तो अच्छे से साफ़ हो चुकी है, जो उल्टे साइड का है वो अच्छे से नहीं साफ़ हुआ है। इसको 1-2 बार साफ़ करेंगे तब साफ़ हो जाएगी। फिर यहाँ पे लेना है कपड़ा सूती और इस तरह से इसको पोंछ देना है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा चूल्हे पे गरम करके भी इसका यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड अब बताते हैं, यहाँ पे ले लिया कॉटन में थोड़ा सा ले लिया है सरसों का ऑयल। अब सरसों का ऑयल जो है इस कढ़ाई में अच्छे से लगा देना है। आप देख सकते हो इस तरह से कढ़ाई में लगा के इस तरह से हम कढ़ाई को रखेंगे ना तो हमारी कढ़ाई जो है सालों साल रखी रहेगी और हमारी कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। अब इसको कहीं भी आप टांग सकते हो या रख सकते हो, ये कढ़ाई में जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी।